नीतीश कुमार जी को भी पता है कि पूरे बिहार के जनमानस क्या कि पूरे देश के लोग बोल रहे हैं। इधर से जो तेजस्वी यादव जी जब जुड़े तो ये तमाम जो आप देख रहे हैं वैकेंसी जो हर लोग बोल रहे हैं, जनमानस के हित में जब काम करवाने लगे तेजस्वी यादव जी, तो आप तो कोढ़िया बैल की तरह थे। आशा बहनों को देखिए, उनको भी ये मिला। उसके बाद हेल्थ में 1,35,000 की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी। तो क्या चंद्रशेखर बाबू का कहीं आपने फोटो देखा, या कहीं पे आपने तेजस्वी यादव जी का फोटो देखा? कहीं नहीं देखे होंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 94। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में अभी बहुत ही हलचल मची हुई है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हाल फिलहाल में टीचर्स की नियुक्तियां हुई हैं उसको श्रेय लेने के होड़ में सभी लगे हुए हैं। एक तरफ तो सूत्रों के हवाले से खबर ऐसा भी आ रहा है कि नीतीश कुमार जी का कहना है कि जो टीचर्स नियुक्तियां हुई हैं तो उनके कार्यकाल में हुई है और उनके कारण हुई है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जी, जिनके साथ पहले नीतीश कुमार जी थे लेकिन अब अलग गठबंधन में है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी का कहना है कि मैंने अगर प्रेशर नहीं दिया रहता तो फिर नियुक्तियां होती ही नहीं। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष रेणु यादव जी। तो सर, पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी, अभी जो बिहार में मतलब थोड़ी दिन पहले नियुक्तियां हुई हैं टीचर्स की, 4 लाख टीचर्स का मतलब नियुक्तियां हुआ है, तो इसका श्रेय किसे जाना चाहिए? क्योंकि श्रेय जो है लेने के होड़ में सभी लगे हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से ये सर्वविदित है, ये सब लोग जान रहे हैं, 14.25 करोड़ के बिहारवासी जान रहे हैं कि पिछले 17 वर्षों में जो डबल इंजन की जो एनडीए की सरकार थी, उस सरकार में किस प्रकार से अराजकता का माहौल था, रोजगार नहीं था। लोग जब रोजगार मांगते थे, वैकेंसीज की डिमांड करते थे हमारे युवा, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे। और उसके बाद दिन आफ्टर जैसे ही तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी महागठबंधन की, तो उसके बाद हर एक क्षेत्रों में जो जो विभाग जो तेजस्वी यादव जी के जो नेता थे, उनके अधीन जो जो मंत्रालय रहे, उन मंत्रालयों में लगातार वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें शिक्षा विभाग बहुत बढ़ चढ़ करके नियुक्तियां निकाली। तो यहाँ पे जो बातें हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, वो कहने की नौबत में कब आ गए, क्यों कह रहे हैं, ये बात आप भली बात ही समझिए। क्योंकि नीतीश कुमार जी को भी पता है कि पूरे बिहार के जनमानस क्या कि पूरे देश के लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बढ़िया कार्यकाल रहा। और 17 महीनों में जिस प्रकार से सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं, तमाम विभाग में टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई, आईटी पॉलिसी बनाई गई, इन्वेस्टर समिट करके 512 कंपनियों को बिहार में लाने की एग्रीमेंट हुई। टूरिज्म पॉलिसी के तहत अमेरिका की एक होटल है, इंटरनेशनल होटल है हयात होटल, उसको बोधगया में लगाने की बात हुई। तो तमाम जो बातें, अगर बात करें अगर हेल्थ सेक्टर की, तो IGIMS को पूर्ण सरकारी घोषित किया गया तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। उधर देखिए तो राम जानकी हॉस्पिटल समस्तीपुर में, उसका उद्घाटन हुआ। तो क्रेडिट लेने के लिए तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी तो प्रयास तो करेंगे ही ना, लेकिन उनमें अगर अगर कैपेबिलिटी थी, तो फिर पिछले 17 वर्षों में जो उनकी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार एनडीए के साथ रही, उसमें उनकी क्षमता कहाँ चली गई थी? तो जाहिर सी बात है कि वो जैसे जैसे थे वैसे ही थे। इधर से जो तेजस्वी यादव जी जब जुड़े, तो ये तमाम जो आप देख रहे हैं वैकेंसी जो हर लोग बोल रहे हैं, ये हर लोग बोल रहे हैं। अब आप ये बताइए, अब तो तेजस्वी जी की सरकार नहीं है, अब तो नीतीश जी की, फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, फिर से वही डबल इंजन की सरकार आ गई है। अब जब युवा मांग रहे हैं रोजगार, तो उनके ऊपर आप लाठियाँ फिर से चला रहे हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं। जहाँ पे युवा रह करके पढ़ते लिखते हैं, उन क्षेत्रों में आप धारा 144 लगा दिए हैं। मखनिया कुआं हो गया या भिखना पहाड़ी हो गया, तमाम जो, चाहे वो खान सर का कोचिंग हो, विपिन सर जो मैथ मस्ती वाले हैं उनका कोचिंग हो, SK झा सर का कोचिंग हो, तमाम कोचिंग संस्थानों पे आप ताला लटकवा दिए हैं। तमाम शिक्षकों के ऊपर आप FIR करने की बात कर रहे हैं। हजारों विद्यार्थियों का आधार कार्ड ले लिया गया है कि अगर कुछ होगा तो सीधा
एफआईआर ठोकेंगे, सैकड़ों विद्यार्थियों को जेल के अंदर डाल दिया गया। तो अब तो नीतीश कुमार बताएं ना कि आखिर 17 साल, ठीक है 17 साल में आपने क्या किया क्या नहीं किया, बात की बात, 17 महीने में जो हुआ आप उसे कैसे नकार सकते हो? आप उसे नहीं नकार सकते पलटू राम जी। आप पलटू राम थे, हम लोग प्रयास किए कि पेंदी लगा दें, लेकिन आप उस योग्य भी नहीं रहे। और जब जनमानस के हित में जब काम करवाने लगे तेजस्वी यादव जी, तो आप तो कोढ़िया बैल की तरह थे। आपको तो बर्दाश्त हुआ नहीं मेहनत करना, आपको तो ये बर्दाश्त हुआ नहीं कि कैसे हमारे जो गरीब गुरबे जो भाई हैं उनको नौकरी मिल रही है, कैसे हमारे समाज की बेटियों को, हमारे समाज की माताओं को थोड़ा सा सुख मिल गया। आप तो बर्दाश्त नहीं किए। और आखिर वहाँ जो गए, वहाँ जिस प्रकार से इधर का गठबंधन तोड़ करके उधर गए, तो वहाँ पे क्या मिला आपको? क्या वो बुलेट ट्रेन जो 26 सांसद वाले गुजरात को मिलने की बात हो रही है और मिल रहा है, वो बुलेट ट्रेन क्या 39 सांसद वाले एनडीए को 39 सांसद दिया है बिहार ने? क्या 39 सांसद वाले बिहार को मिल रहा है क्या? या वहाँ पे विशेष पैकेज का जो घोषणा किए थे आरा के रमना मैदान में नरेंद्र मोदी जी, वो विशेष पैकेज बिहार के लिए मिल रहा है क्या? या विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है? कौन सी बातें थी? लेकिन सर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि अगर तेजस्वी यादव जी के द्वारा अगर वैकेंसीज निकली है टीचर्स नियुक्ति वाली, तो वो तो हेल्थ मिनिस्टर थे, तो फिर हेल्थ में क्यों नहीं मतलब वैकेंसीज निकालें? बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ में भी आशा बहनों को देखिए, उनको भी ये मिला। उसके बाद हेल्थ में 1,35,000 की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी। ये तो सरकार अगर 15 दिन अगर और नीतीश कुमार जी जो पलटू राम जी हैं, अगर 15 दिन अगर और बर्दाश्त कर लेते तो 1,35,000 वैकेंसीज स्वास्थ्य विभाग में भी निकलने वाली थी। सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी। हम तो कहते हैं पलटू राम जी से कि अभी भी तो हिम्मत जुटाइए। तो सर अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि ये जो नियुक्तियां हुई हैं, अगर अभी भी अगर नीतीश जी अगर इंडियन गठबंधन में रहते, तो क्या लगता है कि बिहार में और भी ज़्यादा नियुक्तियां देखने को मिलती? अब तक कम से कम 2 से 2.5 लाख नियुक्ति अभी और हो जाती, अब तक हो जाती, क्योंकि 1,35,000 सारी जो प्रोसेस है, सारी जो प्रक्रिया है वो फुलफिल कर दी गई थी। बस विज्ञापन निकालना था, विज्ञापन निकलता, उसके बाद तुरंत लोग ज्वाइन करते। आप हमें ये बताइए कि शिक्षा विभाग के बारे में जो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, शिक्षा विभाग के मंत्री कौन थे? चंद्रशेखर बाबू। चंद्रशेखर बाबू किस पार्टी के नेता हैं? आरजेडी के। आप ये बताइए, गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बांटी जा रही थी, तो क्या चंद्रशेखर बाबू का कहीं आपने फोटो देखा? या कहीं पे आपने तेजस्वी यादव जी का फोटो देखा? कहीं नहीं देखे होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा देखे होंगे, वो चेहरा होगा नीतीश कुमार का। तो क्रेडिट, काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी के मंत्री, और क्रेडिट ले रहे हैं नीतीश कुमार जी। स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी यादव जी के अधीन था, लेकिन आम जान के हॉस्पिटल का उद्घाटन नीतीश कुमार जी के हाथों कराया गया, ताकि भाई आप खुश रहिए। बुड़बक आदमी को झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि ताकि चलो भाई इसमें खुश रहो। अब ऐसे ही बुड़बक लोगों में से एक नीतीश कुमार जी हैं। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपसे, वहीं अगर जो अभी नियुक्तियां हुई हैं टीचर्स की, तो अभी रिसेंटली ऐसा भी खबर आ रहा है कि के पाठक जी जो मतलब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सक्षमता एक एग्ज़ाम और होगा, उसके बाद ही मतलब ज्वाइनिंग होगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी के पाठक को मुंह बना देते हैं और पेट खुद रखते हैं। के पाठक के द्वारा, के पाठक के बहाने नीतीश कुमार जी हमारे शिक्षकों को हर बार अपमानित करने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे बिहार के जो मेधावी जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा में अपना बहुत दिन से योगदान दे रहे हैं, उनको बस ये लोग बस अपमानित करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए ये सब काम किया जाता है। आप ये बताइए, ये के पाठक के पास और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? और कोई दूसरा काम नहीं है? विद्यालय की स्थिति जो है जर्जर है, इस पे के पाठक का दिमाग नहीं काम करता है क्या? आप ही बताइए, जिस प्रकार से शिक्षक लोग को ये हिटलर शाही फरमान जारी करते हैं, इतना बजे से इतना बजे तक काम करना है। अरे भाई, वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो एक ह्यूमन राइट्स के दायरे में रह करके ही आप बात करेंगे ना। संवैधानिक दायरे को आप क्रॉस नहीं कर सकते। अभी तो आप देखिए कि के पाठक और जो उस वक्त पटना के डीएम थे चंद्रशेखर जी, उनके बीच बीच हो गई थी कहा सुनी। तो
ये जो बातें हैं तो नीतीश कुमार जी को तय करना पड़ेगा कि के पाठक को आप चेहरा बना करके आप हमारे शिक्षकों को अपमानित नहीं कर सकते, हमारे शिक्षकों को आप टॉर्चर नहीं कर सकते। शिक्षक जब तक वो खुश नहीं रहेंगे वो क्या बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ये बार बार दक्षता परीक्षा, ये क्या है ये सब? क्या नीतीश कुमार जी देंगे एग्जाम? जो क्वेश्चन शिक्षकों को दिया जा रहा है क्या वही क्वेश्चन नीतीश कुमार जी को दिया जाए? क्या वही क्वेश्चन के पाठक को दिया जाए? तो ये सिर्फ और सिर्फ हिटलर शाही कानून नीतीश कुमार जी बनाते हैं और हिटलर शाही व्यवस्था वो चलाना चाहते हैं के पाठक के जरिए और भी कुछ कुछ ऑफिसर्स हैं उनके जरिए। तो जी, तो अभी आपने जैसा सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे संतोष रेणु यादव। इनका कहना है कि जो बिहार में जो टीचर्स की नियुक्तियां हुई हैं वो तेजस्वी यादव जी जब तक डिप्टी सीएम थे तभी मतलब इतना कारगर हुआ, क्योंकि जब पिछले कुछ सालों से जब नीतीश कुमार जी एनडीए में थे तो उस समय भी निकल सकती थी ये नियुक्तियां, लेकिन अभी तक क्यों नहीं निकली। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह सहयोगी गांगुल के साथ, पटना।